हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 5.10 में, यानी कि इसमें यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ये हमें आकृति दी गई है और साथ में ये भी बताया गया है कि AC बराबर BD है। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है AC बराबर BD, तो हमने सबसे पहले उसे लिख लिया AC बराबर BD। अब इसके बाद लिखा है सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, तो अब जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें आकृति से सॉल्व करना है और सिद्ध करके बताना है कि AB CD के बराबर है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हम सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे एक उपपत्ति हेडिंग डाल लेंगे और उपपत्ति मतलब इसका सॉल्यूशन चालू है। अब हम सिद्ध करना, प्रूफ बोलते हैं इसको, यानी कि इसका प्रमाण कि कैसे आया AB बराबर CD। तो अगर आप चित्र में देखोगे तो A और C के बीच में बिंदु B है ना, और B और D के बीच में बिंदु C है। इसी से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमें हर कीमत मान AC और BD के मान निकालना है। जैसे AC BD ये हमें दिया गया है तो इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। अब हम AC का मान निकालेंगे और BD का, और यहाँ पे रख देंगे। अगर इस तरीके से आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ चित्र में देखिए A और C का मध्य बिंदु क्या है? B है। इसी तरीके से B और D का मध्य बिंदु क्या है? C है ना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A मध्य बिंदु नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे A और C के बीच में बिंदु B है। आकृति से बिंदु A और C के बीच बिंदु B स्थित है। A और C के बीच बिंदु B स्थित है। तो क्या होगा, अगर AB से AB प्लस BC AC के बराबर होगा तो हम लिखेंगे कि AB प्लस BC लिख दिया। किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये AC के बराबर है और इसको हमने बना दिया समीकरण 1। तो देखिए AC का मान मिला AB प्लस BC, AC के लिए मान मिल गया क्या? AB प्लस BC। इसी तरीके से BD का मान मिलेगा। तो बिंदु B और D के बीच बिंदु C है, या बिंदु B यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु B और D के मध्य या D के बीच बिंदु C स्थित है। तो क्या होगा, तो BC और CD जोड़ने से पूरा BD बन जाएगा। तो BC प्लस CD बराबर क्या होगा? BD, और इसको बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे AC का मान भी हमें मिल गया और BD का मान भी हमें मिल गया। AC का मान भी मिल गया और BD का मान भी मिल गया। तो AC की जगह अब समीकरण यहाँ पे 2 बनेगा, सॉरी, और यहाँ पे बनेगा समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 के जो मान है AC और BD के, वो समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों को सम्मिलित किया हुआ है। समीकरण 1 को आप ध्यान से देखिए। AC लिखा है तो AC का मान कितना है? AB प्लस BC। तो AC की जगह पर क्या लिखेंगे? AB प्लस BC बराबर, इसके बाद क्या लिखा है? BD। तो बराबर में BD नहीं लिखना है, BD का मान कितना है? BC प्लस CD। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? BC प्लस CD। अब यहाँ से BC और BC कैंसिल, तो क्या मिलेगा? AB बराबर CD, और यही हमें सिद्ध करना था, AB बराबर CD। तो ये हो गया सिद्ध। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। आप
इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं और एक बार करके देख लीजिए। थैंक यू।